चले? चलें? तो जो हम अचीव करना चाहते थे कर लिया। थैंक यू दानियाल, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है कि आज मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने के लायक हूँ। एनी प्लीज, मैं इस किस्म की फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करता। और अभी तो वैसे भी तुम्हें बहुत कुछ करना है, किस किस बात का शुक्रिया अदा करोगी? पहली बार मुझे कोई समझा है। हौसला बने हो तुम, मेरे सहारा बने हो। थैंक यू तो करना बनता है, बल्कि बार बार करना बनता है। मैंने कहा ना कि मैं इन फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करता। मेरा बहुत सिंपल उसूल है लाइफ का, दोस्तों का दोस्त हूँ, उनके लिए कुछ भी कर लेते हैं। तुमसे दोस्ती की है तो साथ तो निभाना पड़ेगा, और आखिरी दम तक निभाऊंगा। तुम बस अब रिलैक्स करो। रिलैक्स तो अब मैं उस वली को जेल की सलाखों के पीछे देख कर होगी, बल्कि पार्टी होगी अब। हाँ तो एक काम करो ना, पार्टी का इंतजाम कर लो, क्योंकि वली तो कुछ देर के बाद जेल की सलाखों के पीछे होगा। एक काम करते हैं, क्यों ना मैं और तुम अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पे चलें? मुझे बताओ, कहाँ खाना खाना पसंद करोगी? What would you like to have? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक इट्स सच अ गुड आइडिया। पता है, आज सबके सामने इतना तमाशा हुआ है। आई वुड लाइक टू स्टे होम। कुछ घर में ही ऑर्डर कर लेंगे। This is a wonderful idea. Actually मैं भी जरा इंट्रोवर्ट सा इंसान हूँ, ज्यादा लोगों में कंफर्टेबल नहीं होता। अच्छा है, इकट्ठे बैठेंगे। क्या हुआ, किसकी कॉल आ रही? कुछ नहीं, मम्मी की कॉल है, लेकिन अभी मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। देखो नहीं, शायद मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दिस इज योर पर्सनल मैटर, लेकिन वो माँ है तुम्हारी। बचपन से आज तक उन्होंने तुम्हारा ख्याल किया है, अच्छी तरबियत की है। आई डोंट थिंक तुम्हें छोटी सी बात पर उनसे नाराज होकर उनकी कॉल नहीं लेनी चाहिए। आई थिंक तुम्हें बात करनी चाहिए। फिक्रमंद, वो मेरे बारे में फिक्रमंद नहीं होती, उन्हें सिर्फ बनी की परवाह है। अच्छा खैर, चल, आज हमने कुछ अचीव किया है, इसलिए मूड खराब नहीं करेंगे। लेट्स हैव आइसक्रीम, व्हाट डू यू से? व्हाई नॉट? चलो, आइसक्रीम इट इज। दानियाल नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? उसका फोन आया था, कह रहा था कि मैं लेट आऊंगा। लेकिन वो तो आज ऑफिस भी नहीं गया, कहाँ चला गया वो? उसके दोस्त का कोई इशू है, उसमें बिजी है। खाना किसने बनाया आज? आपको पसंद नहीं आया ना? मुझे पता था आपको ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारे घर में ऐसे खाने नहीं बनते हैं। लेकिन मेरी यहाँ सुनता कौन है, सब अपनी मनमानी करते हैं। मेरी पूरी बात तो सुन ले आप। कब कहा मैंने कि खाना अच्छा नहीं है? खाना बहुत मजे का है। किसने बनाया? हुसैन, आज का खाना आपकी बहू बिया ने बनाया। इतना मजे का है ना, उन्होंने खास तौर से आपकी पसंद का ख्याल रखा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी बहू को खाना पकाने में दिलचस्पी है। बहुत मजे का खाना पकाया। शुक्रिया। जीती रहो, जीती रहो। बनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम क्यों चुप हो? तो ठीक हूँ मैं। बड़े साहब, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? क्यों? वली साहब के वारंट गिरफ्तारी भी है और वो घर की तलाशी भी लेना चाहते हैं। क्या? उन्हें कहो वली आ रहा है। रुको वली,
तुम बाहर नहीं जाओ, मैं जाके देखता हूँ। मैं उनसे बात करके आता हूँ, तब तक सब लोग यहीं पर रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। सुना है कि मेरे भतीजे के अरेस्ट वारंट लेकर आए हो। इतने बड़े हो गए तुम। माजरत चाहता हूँ सर, मजबूरी थी, ऊपर से सख्त आर्डर आए हैं। वली साहब को अपने साथ लेकर ही जाना होगा। ऐसा क्या कर दिया वली ने जो नौबत यहां तक आ गई कि तुम बगैर बताए यहां पे चले आए हो? जानते हो ना, मेरा एक फोन तुम्हारी पेटी उतरवा सकता है। बात दरअसल ये है सर, अब की बार कौन सा कारनामा अंजाम दिया है वली, जो बाप दादा का शिमला ऊंचा करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की नौबत आ गई? कम से कम किसी गरीब यतीम लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश नहीं की मैंने चाची। आपने जो कुछ सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, किया है मैंने, मानता हूं मैं। लेकिन जो कुछ किया है ना, वली ने अपने खानदान की इज्जत और गैरत के लिए किया है। अपनी उल्टी सीधी हरकतों को गैरत का लिबादा मत दो। पुलिस ऐसे ही तो वारंट गिरफ्तारी के लेके यहाँ नहीं पहुंची है। अभी हमारे खानदान को इतना बुरा वक्त नहीं आया कि पुलिस हमारे घर से हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर सके। बली, मेरे साथ आओ। प्लीज। थैंक यू। ये भी छोटा सा घर है एक मेरे पास, कभी कभी सुकून लेना हो तो यहीं आ जाता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे घर में दाखिल हो तो क्या जहन में आता है? तुम बताओ क्या आता है? यही कि इस घर के मालिक का बहुत आला ज़ौक है, बहुत आर्टिस्टिक और आर्टिकुलेट है। थैंक यू सो मच। लेकिन आर्टिस्ट हूँ इसलिए आर्ट की कदर करता हूँ। वो वली की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, उसे तो लॉकअप में होना चाहिए था ना। देखो इन्हीं इन मामलात में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो चलती रहती है, थोड़ा इंतजार करो, सब काम हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी। शो। हाँ बोलो टोनी। एनी, ये जो कल तुम पागलपन कर चुकी हो ना, प्रोड्यूसर अपनी एडवांस की रकम वापस मांग रहा है। मुझे इसका एडवांस चेक चाहिए भी नहीं, कल उठा लेना मेरे घर से। और जो जगह पे तुम रह रही हो वो भी तुम्हें अब खाली करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, मैं फ्लैट क्यों खाली करूं? उसमें मैंने अपनी रकम लगा के खुद रेनोवेशन कराई है। उसके पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे, लेकिन जगह तो तुम्हें कल हर हालत में खाली ही करनी पड़ेगी। टोनी, टोनी, इट्स ओवर। क्या हुआ? प्रॉब्लम हो गया क्या? हाँ वो मुझे सुबह तक घर खाली करना है, वरना वो मेरा सामान फेंक देंगे।
वो उसी प्रोड्यूसर के घर में रह रही थी ना, इसलिए। ओह माय गॉड, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं उस बदतमीज प्रोड्यूसर की टांगे। आई विल डील विद हिम लेटर। अभी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना है हमें, और उसका सोल्यूशन है मेरे पास। ये घर तो खाली रहता है। Why don't you come over here? नहीं नहीं नहीं, I don't want to give you any problem. अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? प्लीज कम, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, बैठो। अब तुम्हें यहीं रहना है बस। Are you sure? तुम्हारी फैमिली क्या कहेगी? उन्हें नहीं पता चलेगा, क्योंकि उन्हें इस जगह के बारे में पता ही नहीं है। मैंने बताया था ना, यहाँ सुकून हासिल करने के लिए आप, अगर उन्हें बता देता तो डिस्टर्ब करते। सो टॉप सीक्रेट है ये। एक काम करता हूँ, कल किसी से कहकर तुम्हारा सामान यहाँ शिफ्ट करवा देता हूँ। भाई तुमसे दोस्ती की है, तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया, बीच रास्ते में छोड़ूंगा तुम्हें, है ना? Thank you so much, दानियाल। You're welcome। अच्छा मुझे बताओ क्या पियोगी, कॉफी या टी? Lemonade? गुड चॉइस। चलो आओ, आओ पिला दूँ तुम्हें, कम। आखिर छोड़ क्यों नहीं देते तुम इन बाजारी औरतों का पीछा? पहले तुम्हारा बाप कम था क्या, जब तुम भी उसी के नक्शे कदम पे चल पड़े हो? खुदा के लिए, तुम्हारी मां की हरकतों की वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि आज मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है उस एसएचओ के सामने? मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसके लिए माजरत चाहता हूं चाचा। क्या माजरत चाहते हो तुम? तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितने बड़े खानदान के चश्मो चराग हो? और ये क्या हरकत की है तुमने? प्रेस क्लब जाके तुमने वहां तोड़ फोड़ कर दी, और वो खबरें चला रहे हैं अपने चैनल पे। उन्हें तो इतनी सी खबर चाहिए होती है। सारी इज्जत हमारे खानदान की खाक में मिला दी है तुमने। जी मेरा मसला है चाचा, मैं संभाल लूंगा। अब ये तुम्हारा मसला नहीं है, एफआईआर कट चुकी है। अब पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है। यही मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ अकबर हुसैन, लेकिन खैर, अब जो कुछ होना था वो तो हो गया, लेकिन जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तुम अब घर से बाहर कदम नहीं रखोगे। लेकिन अगर मगर कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे तो नहीं निकालोगे। तो क्या चाहते हैं आप चाचा? क्या करूं मैं, बताइए? पूरे जमाने के सामने अपने खानदान की इज्जत का जनाजा निकलने दूं? नहीं चाचा, हरगिज़ नहीं। उस छटांग भर लड़की से डर कर घर में नहीं छुपेगा वली, बता रहा हूं मैं आपको। उसी छटांग भर लड़की की वजह से आज एफआईआर कटी है तुम पर। हमारे खानदान पर उंगलियां उठ रही हैं, सर झुक गए हमारे, और तुम्हें अपनी नाक की पड़ी हुई है। पहले खानदान की इज्जत बचाओ, तुम्हारी नाक खुद ब खुद बच जाएगी। तुम्हारे चाचा जान बिल्कुल सही कह रहे हैं वली। जो उन्होंने कहा है वही करो। मैं तो समझी थी कोई छोटी मोटी बात होगी, यहाँ तो खानदानी वकार की लुटिया ही डुबो दी है वली ने।
आसानी से वो बच कैसे सकता है? इतनी तोड़फोड़ की उसने सबके सामने, सारे देख रहे थे। लोगों को जान से मारने की धमकियां तक उसने दी थी, फिर भी ऐसे कैसे? एनी एनी, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो। देखो, हमने पहला स्टेप ले लिया है ना, एफआईआर कटवा दी है, ज्यादा देर बच नहीं पाएगा वो। नहीं तान्या, वो अपनी ताकत के जोर पे जीत गया है और उसने मुझे हरा दिया है। एनी, मुझे लग रहा है दैट यू जस्ट ओवरथिंकिंग। तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत चालाक है। ऐन वक्त पे कुछ ना कुछ करके वो निकल जाएगा। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त किस चीज की जरूरत है। किस चीज की? किसी बहुत ही एक्सोटिक जगह पर वेकेशंस पे जाना चाहिए तुम्हें, और मुझ जैसे पार्टनर के साथ जाना चाहिए। तुम्हें सुकून चाहिए, आराम चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, मुझसे अच्छा पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम वेकेशंस पे चलते हैं। एंड आई एम श्योर हम वहां जाकर समझ जाएंगे कि हमारी जंग में हमारी जीत कैसे होगी। हमारी जंग? हाँ, अभी हमारी जंग ही तो है। तुम्हारा साथ देने का वादा कर लिया है मैंने, तो तुम्हारी हर जंग मेरी जंग है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? वली, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे चचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालात का तकाजा यही है कि तुम कुछ अरसे के लिए रूपोश हो जाओ। क्या मतलब माँ? कहना क्या चाहती हैं आप? डर जाए वली? चुप के घर के अंदर बैठ जाऊं माँ? बताइए आप क्या करूं? या एक काम कीजिए, ये रहा मैं, चूड़ियां पहना दीजिए मुझे, ताकि जमाने को खुल के मुझ पे हंसने का मौका तो मिले। वली, हालात को समझने की कोशिश करो बेटा। वो लड़की किसी के इशारों पर नाच रही है, तुम्हारा कोई दुश्मन उसे इस्तेमाल कर रहा है, और अगर तुम बाज नहीं आए तो हो सकता है कि वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा दें। मार देंगे मुझे, मार दे मुझे। मरने से ना डरता हूं ना परवाह है मुझे माँ। लेकिन एक बात आपको बता दूं माँ, ये बात अब जिद और अना से आगे निकल चुकी है। मेरा पीछे हटना मुमकिन नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हारा जो जी में आए करो। अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत ही नहीं, कोई वक़्त ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों तुमसे आस लगा के बैठी हुई हूँ? मैं ही गलत, तुम बिल्कुल सही है। माँ माँ माँ, ऐसा कुछ मेरी बात। कभी कभार बड़ों की इज्जत रखने के लिए उनकी बात मान लेनी चाहिए। इससे आपका कद छोटा नहीं हो जाएगा, बस उनका मान रह जाएगा। सूरत हाल का अंदाजा नहीं है ना तुम्हें भी? हाँ, तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरे साथ क्या बीती है। मेरे साथ जो हुआ है ना, नहीं, अब पीछे नहीं हटूंगा, मैं बता रहा हूं, कभी भी नहीं। भले मैं पीछे हटने को कहाँ कह रही हूँ, बस कुछ दिन खामोश हो जाए ना। कहाँ से आ रही हो?
इस वक्त कहाँ से आ रही हो? कहीं से नहीं, घर पे थी। झूठ। चेहरा दिखाओ अपना। अरे ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। वली के कमरे में गई हुई थी ना, रात के इस पहर, जब तुम्हारा शौहर इर्द गिर्द नहीं है तो इसका फायदा उठा रही थी, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझ पर गलत शक कर रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं? मैं गलत शक नहीं कर रहा हूं तुम पे। शौहर हूं तुम्हारा। अब तो तुम्हें समझने लग गया हूं, इसलिए मेरे सामने सही को गलत और गलत को सही साबित करना छोड़ दो भैया। वरना जिस दिन मेरी गैरत जाग गई ना, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब एक अच्छी बीवी की तरह जाओ और सामान पैक करो अपने शौहर का। इस्लामाबाद की फ्लाइट है कल मेरी। लें जी, आपकी बेटी आ गई। बना दो। वैसे कल जो आपके भतीजे ने गुल खिलाया है ना, उसके बाद आपकी खामोशी मुझे बड़ी खल रही है। आपको उसे रोकना चाहिए था, टोकना चाहिए था, उल्टा आप उसका साथ दे रहे। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसे रोकने के लिए मुझे क्या सलूक करना चाहिए था? मेरे ख्याल में तो आपको उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। 2-4 दिन हवालात में रहता तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाता। अब तो उसे और शय मिल गई है। नरमीन बेगम, यही फर्क होता है एक मर्द और औरत की सोच में। मैं घरेलू साजिश को ज़हन में रखकर अपने खानदान की बका के फैसले नहीं ले सकता। और जो आपके भतीजे ने कल खानदान की धज्जियां उड़ाई हैं और आप यहाँ बैठकर हिकमत अमली पर रोशनी डाल रहे हैं। जवान खून है, अगर उसे कुछ ऐसा वैसा कहता तो वो कुछ उल्टा सीधा न कर देता। मेरी चीजों के फैसले मुझे अपने अंदाज से करने दो। पहले जरा आप न्यूज़ तो देखें। क्या आपके खानदान का वकार बुलंद किया है आपके भतीजे ने? देखिए। और एक अहम खबर शामिल करेंगे। वली असफंद अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई है। और एक अहम खबर शामिल करते हैं। वली असफंद अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई है। जी, बार बार क्यों फोन कर रही हैं? बिया, बिया मेरी बच्ची मुझसे बात कर। कैसी है तू? ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। और कुछ? इस तरह से क्यों बात कर रही है मुझसे? मुझे गैर क्यों कर दिया तूने? बड़े खानदानों की बहुएं इसी तरह तल्ख लहजे में बात करती। अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे फोन मत किया करें। कब तक अपनी माँ को सजा देती रहेगी बिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे।
मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि दानियाल इतना घटिया, इतना दोगला होगा। मैं उसकी बातों में आ गई थी, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं कराची आकर मैं तुझे तलाक दिलवा दूंगी, मैं वादा करती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बहुत ही घटिया और लालची किस्म का इंसान, लेकिन आपसे कम हूं। शर्म नहीं आती आपको? मेरी बीवी को मेरे खिलाफ बरगला रही हैं आप। आज के बाद अगर आपने पिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई आप? ओके आंटी, ख्याल रखिएगा। बाय बाय। क्या यार, आंटी भी ना ऐसे ही हर वक्त मुझसे नाराज रहती हैं। ये लो, आज के बाद तुमने अपनी मां से बात करने की कोशिश नहीं करनी, समझ गई ना तुम? ना इस नंबर से, ना किसी और नंबर से। ओके भैया? गुड। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? बहुत जुबान लग गई है तुम्हें, हाँ? टन 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 टन। बिया, पता है तुम्हें, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी मां का कत्ल करवाने में। लेकिन सुनो, लेट मी गिव यू अ फेयर चांस। सब तुम्हारे हाथ में, तुमने फैसला करना है। चाहो तो अपनी मां को बचा लो, चाहो तो अपनी अना को बचा लो। समझ गई? वरना तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अपनी जिद का बहुत पक्का, इसलिए अगर ज्यादा तंग किया ना मुझे तो मरवा दूंगा तुम्हारी मां को। ओके? चलो शाबाश, अपना काम करो। कपड़े भी सही से नहीं तुम्हें तय करने आते। ओह, तो अब तुम कत्लो गारत पे उतर आए हो। आप देख रहे हैं बिया को? मैं इतनी कोशिश कर, मेरा बैग तक नहीं बना सकती है ये। आप मुझे बताइए, आपको अंदाजा नहीं है मुझे कितना गुस्सा चढ़ाती है, इसीलिए बस बोलना पड़ता है ये सब। गुस्सा आने का ये मतलब नहीं है कि तुम मरने मारने पे उतर आओ। खानदानी इक़्तिदार का एहसास है कि नहीं तुम्हें? I'm sorry बाबा, I know I went overboard. I'm really sorry, मैं दोबारा नहीं करूंगा। और ये सारी रात कहाँ गायब रहे हो तुम? घर में क्या हो रहा है? कुछ खबर है या नहीं है? शायद आपको खबर नहीं है, पूरे शहर में जो आपके लाडले भतीजे ने गुल खिलाए ना, उसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है। ये बात हमारे खानदान के लिए रुसवाई का सबब बन रही है। मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मेरे लिए तो बहुत एम्बैरेसिंग हो गया है। बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मेरे फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन ही सिर्फ इस बात की हो रही है। उनको पता है, सब नाक कट गई है खानदान की, लेकिन क्या कर सकते हैं? नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम इस तरह हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। लेकिन क्या करेंगे बाबा, तूफान आया हुआ है मीडिया में, बहुत एक्टिव है वो। हम इस सिचुएशन में तो चुप ही रह सकते हैं। मीडिया की तुम फिक्र नहीं करो, मीडिया को मैं खुद देख लूंगा। मीडिया मालकान से मैं जाती तौर पे मिलूंगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। कहाँ कहाँ बाबा? मेरी तो इस्लामाबाद की फ्लाइट थी, मेरी पैकिंग, मैं जा रहा हूँ 1 घंटे में। कहा ना, जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट। कहा ना, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कपड़े बदल के बाहर आओ।
बैग पैक हो गया? जी। सही नहीं हुआ मतलब, दोबारा करो। दानियाल क्यों मीटिंग कैंसिल करके जाएगा? उसे लेके जाइए ना, जिसकी वजह से हम सब मुसीबत में फंसे। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। और मैं आपको मनमानी करने नहीं दूंगी। दानियाल को भी पूरा हक है अपनी जिंदगी गुजारने का। उसकी इस मनमानी की वजह से एक नीच खानदान को हमें गले का हार बनाना पड़ा। मत भूला करो ये बात। दानियाल तो शुरू से ही सादा है, इसीलिए तो खानदानी सियासत में फंसकर रह गया। और वो आपका भतीजा जिसने खानदान का नाम रोशन किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप जैसे लोग ही होते हैं जो दूसरों की औलाद को तरजीह देते हैं और अपनी औलाद को कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं। बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो तुम? वही कह रही हूं ना, जो सच है। आपने कभी दानियाल को सपोर्ट किया जैसे आज आप वली को करते? वली की ढाल बन सकते हैं तो दानियाल की क्यों नहीं? मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे लिए खानदान की इज्जत सबसे अहम है। इसलिए मैं इससे आगे ना कुछ सोच सकता हूं और ना ही सुन सकता हूं। समझ आई? यहाँ ना, और पर्दे खोल दो। वली, वली, उठो बेटा, नाश्ता करो। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनवाया है, आलू के पराठे। मुझे भूख नहीं है। बेटा, खाने से क्या नाराजगी? रात को भी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था। उठो। जो बेइज्जती मेरी हुई है माँ, उसके बाद मेरे गले से कोई निवाला उतरेगा क्या? और सोच लिया है मैंने, मुझे नहीं रहना इस घर में। भली, जो हालात इस वक्त हैं तुम्हें उनका अंदाजा नहीं है। टीवी नहीं देख रहे ना, इस वजह से हम सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कितने परेशान हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी जिद और अना की पड़ी रहती है हर वक्त। क्या कह रहे हैं मीडिया वाले? कुछ नहीं कह रहे, तुम नाश्ता करो। तुम्हारे चचा गए ना, सब कुछ संभाल लेंगे। क्या कह रहे हैं अभी लोग? रिमोट कहाँ है? वली, वली, रिमोट कहाँ है? वली, पहले तुम नाश्ता करो, फिर उसके बाद हम इस मौजू पे बात करेंगे। चलो यहाँ बैठो आके मेरे पास सुकून के साथ। कैसे सुकून से बैठ जाऊं मैं माँ? जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो भुला नहीं पा रहा हूं मैं। माँ, मेरा दिमाग फट रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे सुकून नहीं आ रहा। ना आप लोग मुझे घर से बाहर जाने दे रहे हैं, ना मुझे बता रहे हैं कि बाहर हो क्या रहा है। कम से कम मुझे बताएं तो सही माँ। वली, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। और एक अहम खबर शामिल करेंगे। वली असफंद अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई। और एक अहम खबर शामिल करते हैं। वली असफंद अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई। गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।